हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कांग्रेस के 45वें अधिवेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। कौन सा? कांग्रेस का 45वां अधिवेशन के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सुनिए, कांग्रेस के जो 45वां अधिवेशन हुआ था, इसमें यह बताया गया था कि अब हमें मौलिक अधिकार, ठीक क्या, मौलिक अधिकार का भी जिक्र इसमें किया गया है और इसकी मांग को भी लेकर के मुद्दे उठाए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है, ठीक, इसका जो प्रारूप जो तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इसी में मांगा गया था कि कुछ हमें अधिकार दिए जाए और उन अधिकारों के अंतर्गत ही हम लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, जिससे अंग्रेजों द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जाए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में ये बात कहा गया था। ठीक, इसी अधिवेशन में यह भी बताया गया था, उस समय गांधी जी की कुछ मांगे थी जो लॉर्ड इरविन से मांगे की गई थी। गांधी जी ने जो मांग किया था, लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया था, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसी लॉर्ड इरविन और गांधी के समझौते को हम दूसरे रूप में जानते हैं, जिसका नाम है दिल्ली समझौता। क्या? दिल्ली समझौते के नाम से भी हम गांधी इरविन समझौते को जानते हैं। इसी में गांधी जी ने ये कहा था कि अब से जो हमारा झंडा होगा वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, अब से खादी के बने वस्त्र और चरखे से काटे गए हुए जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसमें सफेद और हरे रंग का चित्रण किया गया है, अब से चरखे के द्वारा काटे गए ध्वज का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी समय कराची अधिवेशन में, ठीक, पहली बार किसी को देखने के लिए अंग्रेजों द्वारा 25 पैसे का चंदा लेकर के गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए अंदर जाने दिया गया। इसी में यह कहा गया, गांधी जी ने, अंग्रेजों ने इस चंदे से, उस समय जो 25 पैसा चंदा था, उस पैसे से अंग्रेजों ने 10,000 रुपए कलेक्ट किए थे। आज के तो 10 करोड़ होंगे। आजकल सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग बड़े बड़े शो में जाने के लिए पैसे देते हैं, टिकट लेते हैं, लेकिन उस समय गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए लोगों ने 25-25 पैसे चंदा दे करके, ठीक है, उनकी बातों को सुनने के लिए वो लोग मैदान में इकट्ठा हुए थे। इसी में गांधी जी ने तेज स्वर में ये कहा था कि गांधी मर सकता है। क्या कहा था? गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। गांधी जी ने कराची अधिवेशन में ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आइए हम नोट कर लेते हैं इसमें कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से हैं। ज्यादा नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है? गांधी इसी में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन, क्या, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कांग्रेस का 45वां अधिवेशन की बात हम करेंगे। चलिए, कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है? कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो हुआ है सन 1931। कहां पे हुआ है? स्थान की बात करेंगे हम तो स्थान कहां पे हुआ है? पाकिस्तान के कराची में। कहां? कराची में। कराची में, ठीक। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, कांग्रेस के 45वें अधिवेशन के अध्यक्ष जिसको चुना गया था, क्या नाम था उनका? अध्यक्ष का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके प्रमुख कार्य कौन थे कांग्रेस के अधिवेशन में? क्या प्रमुख, ठीक, प्रमुख कार्य। पहला पॉइंट, कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या किया गया था? मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग किया गया, ठीक है, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। पहला पॉइंट तो आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी में दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में दूसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? चलिए आइए, दूसरा पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता को स्वीकृत किया गया, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, समझ गए? दूसरा पॉइंट तो इसमें ये हो गया। अब कांग्रेस के जो तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट ये बताया गया है एग्जाम के बेस से, ठीक है, कि जो झंडे का जो अभी तक आर्टिफिशियल चलता था, अब से जो झंडे का प्रयोग किया जाएगा वो चरखे के द्वारा काटा गया हुआ ही झंडे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? चरखे से बनाया गया सफेद और हरे रंग का झंडा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसी में यह कहा गया है, ठीक है, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है
मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, रहेगा। ठीक, गांधी जी ने इस अधिवेशन को कराची अधिवेशन से भरे भीड़ में संबोधित किया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इस कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भरे स्वरों में अपने भाषण के दौरान इन्होंने ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद लोगों के दिलों में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से, देखिए कांग्रेस के, ठीक, इसमें जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने इरविन के सामने, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इनके सामने गांधी जी ने अपने समाज के लिए कुछ मांग रखी थी जिसको इरविन ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति दे दिया गया था। इसी में इंपॉर्टेंट क्या है, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था जिसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से, अगले कांग्रेस के अधिवेशन की हम बात करेंगे। चलिए मिटा दिया जाए इसको। ठीक है, नोट कर लिए होंगे साथ साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं, याद हो गया होगा। ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। ओके, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सुनिएगा ध्यान से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? चलिए बता दीजिए आप लोग, किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? एक मौलिक अधिकार वाला और एक कांग्रेस, गांधी जी ने अपने भाषण में जो कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवाद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। ठीक, ये दो पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये दो पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत है। चलिए आइए कांग्रेस का अगला अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब कौन सी बात करेंगे हम? कांग्रेस का 47वां अधिवेशन, कितना? 47 अधिवेशन की हम बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में सिर्फ आपके एग्जाम के बेस से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? जो इसकी अध्यक्षता जिन्होंने किया था, जिसका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम था? नलिनी सेन गुप्ता। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन थी? सुनिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला। कौन? कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था। इसके बारे में इतना ही पूछा जाएगा। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब नलिनी सेन गुप्ता ने जब अध्यक्षता किया था, उसी समय इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने अपने हरिजन सेवक संघ, इसी पीरियड की दौर की बात है, हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका
का प्रकाशन किया था। इसको प्रकाशित करने का जो उद्देश्य था, ठीक है, इसको प्रकाशित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि उस समय छुआछूत और हरिजन जिसको हरि के जन, मतलब गांधी जी ने इनको भगवान के समान जोड़ा, हरि के जन, ठीक, मतलब हरि के जन मतलब भगवान के लोग, ठीक है, हरिजन। इनके बारे में गांधी जी ने ये कहा, इनके बारे में गांधी जी ने इनको ऊपर लाने के लिए, मतलब समाज में एक दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया कि भाई इनके बारे में भी जाना जाए, इन्हें लोगों से दूर क्यों रखा गया है, इन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित क्यों किया जा रहा है, जिस रोड पे सब चलते हैं उन पे इनको चलने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। तो इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कि इनके द्वारा इनके ऊपर लोग शोषण ना कर सके, इसीलिए अपने प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी ने हरिजन पत्रिका नामक प्रकाशित किया और इनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था कांग्रेस के इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। ये थे तो इस कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। आइए अब नोट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक। सन भाई कांग्रेस का 47वां अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में, ठीक है। कांग्रेस का 47वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्थान की बात करेंगे, ठीक है, किसका स्थान की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक, कलकत्ता में हुआ था। अब बात करेंगे कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो हम अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक। तो अध्यक्ष कौन था इसका? नलिनी सेन गुप्ता। क्या? नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। प्रमुख प्रश्न, ठीक है। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे इसमें? पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यह बनेगा कि भारतीय मूल की प्रथम, भारतीय मूल की, भारतीय मूल की प्रथम महिला, भारतीय मूल की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता थी। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बता रहा हूं भाई। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और हरिजन
पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रकाशन किया। इसमें ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कांग्रेस की अध्यक्षता में 3 महिलाओं का अभी तक जो योगदान था, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में यह बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे टिक में, एनी बेसेंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। दोनों में डिफरेंट हो गया है। क्या डिफरेंट हो गया है, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम क्या बताएंगे, एनी बेसेंट। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू। क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू। तीसरा क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता। तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए। ठीक है, 3 पॉइंट अभी तक महिला अध्यक्षता की बात की जा रही है और तीनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट, द्वितीय भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो भारत की रहने वाली थी, सरोजिनी नायडू। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय मूल की रहने वाली कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, नलिनी सेन गुप्ता ने। ये 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन की। हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा अधिवेशन है, कांग्रेस का 49वां अधिवेशन। क्या, चलिए कौन सा अधिवेशन होगा, कांग्रेस का 49वां अधिवेशन। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रमुख कार्य। ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में कौन कौन से कार्य हुए हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अब जो है एक कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कि कांग्रेस पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा। और जब हम लोग साल के आखिरी समय में अपने अधिवेशन की बात करते हैं तो उस समय ज्यादातर मुद्दे क्या होते हैं, छूट जाते हैं। इसीलिए अब से हम लोग कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन करेंगे और उसी में हम लोग पहले से अधिवेशन के पहले से वहां पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था। ठीक, और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का जो लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, क्या भाई, किसी भी बोर्ड का गठित करने का प्रमुख कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का लक्ष्य जो बनाया गया था, उसका लक्ष्य जो बनाया गया था वो था समाजवाद। क्या था, समाजवाद। जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था, हाँ
मैं एक समाजवादी हूं। क्या कहा था? मैं एक समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य है देश में समाजवाद की स्थापना करना। जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये अपने भाषण में कहा था, हाँ मैं एक समाजवादी हूं और मैं समाजवाद ही इस देश का लक्ष्य निर्धारित करता हूं कि आज से सभी लोग जो भी मुद्दे पे बात करेंगे वो समाज के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, समाज के समस्याओं को सुलझाने के लिए करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, हाँ मैं एक समाजवादी हूं और मेरा एक लक्ष्य है देश में समाजवाद की स्थापना करना। इसका उद्देश्य कांग्रेस पार्लियामेंट ठीक बोर्ड का गठित करने का। चलिए आइए नोट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 49वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अच्छा पहले सन है तो कब हम लिखेंगे? 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके कार्य क्या थे? देखो पहला कार्य इसमें क्या था? कांग्रेस पार्लिया बोर्ड का क्या था? कांग्रेस पार्लियामेंट है, दोनों एक ही बात है। कांग्रेस पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्लिया बोर्ड का गठन करना, जिसका लक्ष्य समाजवाद था। जिसका लक्ष्य क्या था? समाजवाद। दूसरा पॉइंट क्या है? नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूं और मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना। मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है, ठीक है। ये तो थे कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के बेस से पॉइंट। पहला, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में हुआ था। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जिसका उद्देश्य बनाया गया था कि समाजवाद,
ठीक, समाजवाद, समाज में समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक, ये तो था आपके एग्जाम के बेस से 2 महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस का 50वां अधिवेशन की बात हम करेंगे। किसकी? कांग्रेस के 50वां अधिवेशन की बात हम करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं है, इसमें भी सिर्फ आपके एग्जाम के बेस से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं अब। ठीक है, चलिए हम किसकी बात करेंगे? कांग्रेस के 50वें अधिवेशन की हम बात करेंगे। ठीक, किसका? 50वें अधिवेशन की बात करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के जो प्रमुख तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन हुआ था, पहली बात तो ये एक गांव में हुआ था। आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो कहां पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहां पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में क्या? कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की मांग किया था।